भट्टी साहब जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जहां से हमने प्रोग्राम शुरू किया था कि क्या ये जरूरी होता है कि एक बॉलर या एक प्लेयर जो फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में आ गया, पाकिस्तान को मैच जितवाने शुरू कर दिए, तो हम फिर इजाफी जिम्मेदारी डालकर एकदम से उस प्लेयर को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल शाहिन शाह अफरीदी जितनी अच्छी एशिया कप में उन्होंने बॉलिंग की, पहले टेस्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग की, तो अगर वो खेल के उनको कंसंट्रेट करने दिया जाता, एज ए प्लेयर वो पाकिस्तान के लिए डिलीवर करते, तो ये ज्यादा बेहतर था। अब ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज हैपेंड इन द पास्ट एज वेल। और अगर हम एक इंडिया का ही एग्जांपल दे दें कि विराट कोहली को जब कप्तान बना दिया था, ही डिड नॉट वांट दैट रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि उनकी अपनी प्ले जो था वो इफेक्ट हो रहा था। कप्तानी के बहुत कप्तानी के एक अपने इश्यूज और प्रेशर और या जो भी है तो वो आ जाती हैं। आई गेस हम नहीं समझे इस चीज को। लेट्स सी। बट अच्छा, वैसे क्या लगता है आपको भट्टी साहब, क्या इस फैसले के पीछे, और जाहिर है 10 लोगों ने कोई फैसला किया होगा तो हम यकसर से क्या ही कह सकते हैं कि हाँ जी गलत फैसला है, ये तो वक्त ही बताएगा गलत है या सही है, लेकिन अब ये जी राशिद भाई, एक बात मैं भी करना चाहता हूँ भट्टी साहब से पहले कि राशिद भाई आखिर में शरारत करके निकल जाए। नहीं ऐसी मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारे आजकल आफरीदीज का दौर चल रहा है। यही आफरीदी साहब है हमारे पास, सोहेल आफरीदी अभी नए नए आ गए, तो उन्होंने कहा चले क्रिकेट में भी शाहीन आफरीदी को लेके आ जाते अच्छा यही हो रहा है। भट्टी साहब बताइए, मगर वो सोहेल भाई वैसे तो पता नहीं किस तरह आगे मामला चलेंगे, होपफुली यहाँ पे मामला ठीक चले। ये बताइएगा भट्टी साहब कि क्या वजह आपको लगती है कि रिजवान को क्यों हटाया गया इस कैप्टनसी से? देखिए जो मेरी इत्तला फ्यूचर प्लानिंग है, उसके तहत अभी से हमने तय कर लिया कि आगे क्या होगा, या फिर कोई और वजह थी? देखिए हमने टेस्ट मैच में तो कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा, शान मसूद को नहीं हटाया, सलमान अली आगा T20 में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अचानक वनडे में सिर्फ इसलिए हमने ये तब्दीली की कि माइक हसन चाहते थे कि वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाएं और मोहम्मद रिजवान के साथ वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। अब अगला सवाल ये है कि जो मेरी इत्तला भी है कि अगर मोहम्मद रिजवान चूंकि कप्तानी से हट गए, अब शायद उनको वनडे टीम में जगह बरकरार रखना भी मुश्किल हो रही है। वनडे के लिए भी अब ये नया विकेट कीपर तलाश करने की कोशिश की जा रही है, तो एक और हम मुश्किल काम करने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि वो काम उनका दुरुस्त साबित हो जाए, लेकिन एकदम से हमने अपने रेगुलर विकेट कीपर को छेड़ दिया। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लास्ट ईयर हमने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में हराया, रिजवान कप्तान थे। हमने साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश किया, मोहम्मद रिजवान कप्तान थे। फिर अचानक चैंपियंस ट्रॉफी और ये वेस्ट इंडीज की सीरीज में ऐसा क्या हुआ कि हेड कोच जो है, मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान और उनकी शायद केमिस्ट्री मिल नहीं सकी, जिसकी वजह से हेड कोच ने रिटर्न में पीसीबी से कहा कि मैं मोहम्मद रिजवान को कप्तान नहीं देखना चाहता, मुझे दूसरा कप्तान दिया जाए। ये जो भट्टी साहब रीजनिंग नहीं अभी तक समझ आया, तो कोई सॉलिड रीजन हो कि जी इस वजह से हम ये कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज हमें चाहिए कि जी वी वांट टू वर्क विद। लेट्स सी। अब तो ये फैसला हो गया और हम जाहिर है नेक तमन्नाओं का इजहार करेंगे। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू राशिद भाई।